डॉक्टर देव, डॉक्टर सनी आपके क्लोज फ्रेंड थे, आपने उनके खिलाफ कंप्लेन क्यों की? मैंने वही किया जो सही है। एक मरीज के साथ गलत हुआ, जो जिम्मेदार था हमने उसे कानून के हवाले कर दिया। That's it. कॉलेज से लेकर के हॉस्पिटल तक बेस्ट डॉक्टर देव। जब जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं ना, हमेशा मैंने अपने आप को कम महसूस किया है। तुम्हें पता चल गया था ना कि मेरी गलती है, तो तुमने मुझे सही रास्ता क्यों नहीं दिखाया उस वक्त? मैं तो उसको दोस्त मानता था। मुझे याद है ईशू ने जब मुझे पहली बार बोला था, उसने कहा था भैया मैं सनी से शादी करना चाहती। मैंने ही बाबा पापा से बात की थी, उन्हें मनाया था। I'm so proud of you. प्रीति, मैं सोच रहा हूं कि आप सनी ने जो भी कहा वो सच था क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ सब लोग बोलते हैं जब मैं खड़ूस बन गया था तो मैं रूड था, बदतमीज था, लोगों को सिर्फ हर्ट करता था। क्या पता मैंने सनी को इतना हर्ट किया हो कि वो ये सब करने पर मजबूर हो गया हो। काश मैंने उसके साथ अच्छी तरह बात कर ली होती तो शायद वो ये सब नहीं करता। तुम यहाँ बैठो। ओके, तुमने वो स्कॉर्पियन और फ्रॉग वाली कहानी सुनी है? मैं सुनाती हूँ। तो एक बार स्कॉर्पियन ने फ्रॉग को बोला कि मुझे नदी पार करना है, तुम प्लीज मुझे करा दो। फ्रॉग ने बोला मैं पागल हूँ, तू तो मुझे काट लेगा। स्कॉर्पियन ने बोला कि नहीं, अगर मैं तुझे काट लूंगा तो मैं तो उस पार जा ही नहीं पाऊंगा। तो ये मान गया। इसने बोला ठीक है, मैं तुझे नदी पार कराऊंगा। अब ये दोनों जा रहे हैं। स्कॉर्पियन ने फ्रॉग को काट लिया। अब जब दोनों डूब रहे थे तो फ्रॉग ने उसको पूछा कि भाई तूने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि तू मुझे नहीं काटेगा, फिर तूने मुझे काटा क्यों? उसने बोला ये मेरी फितरत है। क्या खड़ूस होना मेरी फितरत होगी? मैं दोबारा खड़ूस तो नहीं बन जाऊंगा। अगर वैसा कुछ हो रहा होगा तो मुझे रोक देना। नहीं बनने दूंगी। ऑफकोर्स नहीं बनने दूंगी मैं। पक्का ना? पक्का। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। अगर तुम गलती से भी बन गए ना तो मैं तुम्हें यहाँ से किडनैप करके इतनी दूर ले जाऊंगी कि जब तुम ठीक हो जाओगे ना तभी वापस लाऊंगी। सिर्फ किडनैपिंग से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर देव को ठीक करने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। सृष्टि मैडम, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि देव को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि आपसे मिलने के पहले ना ये मेरे दोस्त हैं। ओह रियली? ये बात तो सही है। एक दोस्त ही होता है जो आपको आपकी सारी खामियों के बावजूद भी एक्सेप्ट करता है। यस। हेलो, हाय। आई होप आप लोग अगली स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी? डॉक्टर सनी की वजह से इस हॉस्पिटल की बहुत बदनामी हुई है। आप दोनों के स्पीच से थोड़ा असर हुआ है पर ज्यादा नहीं। हमें इस हॉस्पिटल के लिए नेक्स्ट HOM चुनना पड़ेगा, वो भी बहुत इमीडिएटली। डू यू हैव एनीबॉडी इन माइंड? कौन होगा नेक्स्ट HOM? डॉक्टर देव मेहता, और कौन? Why not डॉक्टर प्रीति देशमुख? मेरा डायग्नोसिस हमेशा करेक्ट रहता है, 100%। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी 100% है, प्लस मैं सर्जन भी हूँ। मैंने MD के बाद MHM किया है। मैंने फेमर से फेलोशिप ली है। ओके, इनफ। नेक्स्ट HOM कौन होगा ये बोर्ड डिसाइड करेगा। आई मीन बोर्ड के सारे मेंबर्स मिलके डिसाइड करेंगे, राइट? यस ऑफ कोर्स। हो जाए कंपटीशन। चैलेंज एक्सेप्टेड।
Second best. Second best you. Second best you. 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 You are second You best. are second best. You. कैसे पकड़ा है? पल्लू कहाँ है समझ में भी नहीं आ रहा। आंटी जी, मुझे लगता है ना आपको ये गले का हार पहनना चाहिए। देखिए आपकी साड़ी के साथ कितना अच्छा लगेगा ना। आंटी आई थिंक डायमंड बेटर, थोड़ा एलिगेंट लगेगा। ये सब क्या चल रहा है? दिस इज अ हॉस्पिटल। और आप सब पेशेंट्स का ध्यान कौन रखेगा? राउंड्स पे नहीं जाना आप लोगों को? जाने 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 चलो 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 इधर से हाँ चलो। अच्छा हुआ तुम आ गई। अब इन सब की कोई जरूरत नहीं। यहाँ आओ। ये ना हमारी खानदानी साड़ी है। दिग्विजय के बाबूजी की दादी इसे पहन के आई थी। उसके बाद हमारे घर की हर दुल्हन इसी साड़ी को पहन के घर में गृह प्रवेश करती है। तुम भी करोगी। और हाँ, साथ में ये नथनी भी है। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें सिर्फ पुरानी चीजें दे रही हूँ, नई चीजें भी है। देखो ये सब कुछ और गहने भी है। कैसे लगे? अच्छे है, बहुत अच्छे है। पहन के दिखाओ। हाँ, मैं घर जाके सब कुछ ट्राई कर लूंगी। मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, घर में किसे पहन के दिखाओगी? चलो यहाँ पहनाओ। यहाँ? सॉरी आई साहब, लेकिन एक्चुअली मुझे बहुत काम है, बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करनी है। ये भी काम ही है। तुम ना हर बात के पहले मना क्यों करती हो? अरे 5 मिनट लगेंगे, जाओ फटाफट जाके पहन के आओ। मैं भी तो देखूं कि कैसे लग रहा है, रंग जच रहा है कि नहीं तुम पे। क्यों दिग्विजय? हाय साहब वो दोन बायकांमध्ये बोलू नकोस। ये लेडीज का मामला है, तू दूर है इससे। अब तक शादी हुई नहीं और होने वाली पत्नी का साइड लेने लगा। इन सबको क्या देख रही हो तुम? तुम इनकी बॉस हो, ये तुम्हारे बॉस नहीं है। तुम जो चाहे ना कर सकती हो। हाँ, वो तो है, लेकिन आई साहब रहने दो। मुझे नहीं पता था इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना दोगी तुम। अरे तुम्हारी शादी की साड़ी है, या हॉस्पिटल में पहन के दिखा दिया तो कौन सा बवाल हो जाएगा? जाने दो। एक काम करो, साड़ी यहाँ रख दो। तुम जाओ, काम है ना तुम्हें, मीटिंग्स हैं, जाओ जाके अपना काम करो। नहीं, मैं पहन कर आती हूँ। किती छान दिसते माझी मराठी मुलगी। बहुत प्यारी लग रही है सृष्टि, बहुत सुंदर लग रही है।
थैंक यू। एक कमी है, अब हो गई ना एकदम परफेक्ट कड़क। बहुत सुंदर लग रही है। खूब छान। अब जरा घूम के दिखाओ। अच्छी लग रही हो। अब ना उस तरफ खिड़की की तरफ घूम जाओ। साइड से भी देखूं कैसी लग रही हो। आंटी मुझे अरे देखो ना, लेफ्ट प्रोफाइल अच्छा है कि राइट? कैमरामैन ना सोचता नहीं है, हमें पता होना चाहिए। चलो घूम जाओ। लेफ्ट इतना अच्छा नहीं है। याद रखना, जब भी कैमरामैन तुम्हारी तरफ आए ना तो लेफ्ट साइड मत दिखाना, राइट साइड। चलो देखते हैं राइट साइड। राइट में टर्न हो जाओ। हाँ ये ठीक है। अब जरा चल के दिखाओ। देखो साड़ी का फॉल कैसे लग रहा है, कहीं प्लीट्स तुम्हारे पैर में तो नहीं अटक रहा है? आंटी मैं केबिन से यहाँ तक चल के ही आई हूँ। जानती हूँ, मेरे आगे भी चल लो। वैसे हर बात पे नू नकार क्यों करती हो तो? परफेक्ट। थोड़ा सा स्माइल कर दो। दांत मत दिखाना, दांत दिखाना ना अच्छा नहीं लगता। देव कंट्रोल। ये तुम्हारी स्माइल है? अरे अच्छे से स्माइल करो, दांत नहीं। हाँ परफेक्ट। अब ना दीवार की तरफ टर्न कर जाओ और आहिस्ता से मेरी तरफ टर्न करना। नजरें नीचे रखना, एक नई नवेली दुल्हन की तरह। बस कीजिए। क्या करें आप? ये कोई चाबी वाला खिलौना थोड़ी है कि आप अपनी मर्जी से चलाएंगी, रुकाएंगी, घुमाएंगी। ये तो क्या गलत बात है ये तो। और तुम, आप डॉक्टर सृष्टि, आप एक इंसान हैं, रोबोट थोड़ी हैं आप।
एक कमांड मिलेगा आपको, वॉक, स्टॉप, लुक अप, लुक डाउन, स्माइल। ये क्या है? आप एक रेप्यूटेड डॉक्टर हैं, इस हॉस्पिटल के सीईओ हैं, क्यों कर रही हैं अभी? देव स्टॉप इट, क्यों मेरे मामलों में इंटरफेयर कर रहे हो? इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं कि आप सिर्फ दिग्विजय की होने वाली पत्नी नहीं है, जिया मेहता की मां भी हैं। क्या सीख दे रही हैं आप उसको? वो आपको ये सब करते हुए देखेगी तो क्या क्या सीख मिलेगी उसको? कि शादी करने के लिए अपना आत्मसम्मान जो है उसको कुछ समझना ही नहीं है, मतलब नो सेल्फ रिस्पेक्ट। रोल मॉडल हैं आप, मत कीजिए प्लीज। हाय साहिब, मुझे लगता है कि हमने जो देखना था देख लिया आज के लिए, बस आई थिंक वी आर गुड। सही कहा तुमने, जो देखना था मुझे मैंने देख लिया कि सृष्टि का एक्स हस्बैंड आज भी उसकी लाइफ में कितनी दखल अंदाजी करता है। और तुम चुपचाप खड़े देख रहे हो, कुछ कहते क्यों नहीं इससे? क्या बोलना चाहिए? देव रिलैक्स, क्या ये हमारा फैमिली का मैटर है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, प्लीज तुम जाओ। अगर ये आप लोगों का फैमिली मैटर है तो घर में जाके सेटल कीजिए इसको। ये हॉस्पिटल है, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे नहीं कर सकते आप। ये कोई आपका डिजाइनर स्टूडियो नहीं है कि यहाँ पे फैशन कैटवॉक चल रहा है। यहाँ पे आप ट्रायल्स करा रहे हैं, आगे चलो पीछे चलो, देख रहे हैं कपड़े अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। प्लीज। आपने सृष्टि को कुछ बोला, मुझे बुरा लगा इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरी एक्स वाइफ है, पर इसलिए क्योंकि वो एक औरत है। आपने एक औरत की बेइज्जती की है। आप भी एक औरत हैं, भूलिए मत ये। डॉक्टर प्रीति, प्लीज डॉक्टर देव को यहाँ से ले जाइए। प्लीज याद रखिएगा। चलो प्लीज प्लीज लेकर। डॉक्टर सृष्टि, फैसला हमेशा आपका होना चाहिए, हर बार सिर्फ आपका होना चाहिए। चलो ना यार तू। चेकअप अभी करवाना है या सिम्टम्स और दिखने के बाद? Really? कितना गलत किया तुमने वहाँ पे। अच्छा, जो वो आई साहब सृष्टि के साथ कर रही थी वो गलत नहीं था? देव, वो भी गलत था, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सृष्टि इस हॉस्पिटल के सीईओ है, प्लस वो एक मैच्योर अडल्ट है, समझदार है, वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना आता है उसे। सृष्टि ना प्रोफेशनल सेटिंग में बहुत अच्छी है, वो संभाल सकती है सब कुछ, लेकिन ये पर्सनल सेटिंग है ना, उससे नहीं हो पाता। मुझे पता है वो नहीं पता नहीं क्यों ये सब सह रही है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखो, वो तुम्हारी आई साहिब हैं, तुम्हारी मम्मी हैं, इस वजह से मैंने कुछ नहीं कहा, और मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि उनका अपमान हो, इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ सह रही थी। पर डिगी, इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो मुझे ऐसे ट्रीट करेंगी, वो भी मेरे स्टाफ के सामने। और तुम भी चुपचाप खड़े खड़े सब कुछ सिर्फ सुन रहे थे, कुछ कहा क्यों नहीं? उन्हें रोका क्यों नहीं? अपना हाथ दो। जो भी बात हुई उस पे मिट्टी डाल दो। नॉट फनी मिस्टर दिग्विजय। सृष्टि, तुम्हें पता है बूढ़े और बच्चे एक जैसे क्यों होते हैं? क्योंकि वो जिद करते हैं। आई साहिब एक बहुत बड़ी घर की बेटी रही है, और उससे भी बड़ी घर की बहू, द रॉयल्स। अब सोचो ना, मैं खुद उन्हें आई नहीं, आई साहिब कह के बुलाता हूँ। मैं यहाँ मुंबई आकर बदला हूँ, लेकिन वो जहाँ रहती है वहाँ अभी भी लोग उन्हें रानी की तरह रखते हैं, और वो लोगों को प्रजा की तरह रखती हैं। कम ऑन सृष्टि, कल हमारी हल्दी है, उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, इसलिए उन्होंने रूम में तुम्हें ज्वेलरी और साड़ी ट्राई करने को कहा। हाँ, बट ऐसे सबके सामने। सृष्टि, आई साहिब थोड़ी बॉसी है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। देव ने उन्हें इतना सुनाया, वो जा रही थी, लेकिन वो रुकी सिर्फ मेरी वजह से। और सृष्टि, ऐसे कोई शादी, ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता जहां थोड़ी गड़बड़ ना हो। कल हमारी हल्दी है, शादी के प्रोग्राम्स की शुरुआत। हम इस दिन का कब से वेट कर रहे थे। अब ये
छोटी छोटी बातों से अपना मूड मत स्पॉइल करो, ओके? हाथ दो अपना। ये क्या है? मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। वैसे तुम ये नवारी साड़ी में एकदम गौर छान लग रही हो, खूबच सुंदर। देव, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? सृष्टि और दिग्विजय कपल हैं। हर कपल के बीच में कुछ प्रॉब्लम होती है, फिर दोनों साथ मिलकर के उसे सॉल्व करते हैं, फेस करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड आई एम श्योर सृष्टि और दिग्विजय भी ऐसा कर लेंगे। ठीक है, बस तुम प्लीज ये बार बार टांग मत अड़ाओ यार, प्लीज। यार बस वो देव को कहना कि हमारे मामलों में अपनी टांग मत अड़ाए। कोई बात बिगड़ी भी नहीं होगी, वो बिगाड़ देगा। या आई होप देव इस बार खुद को संभाल लेगा, हैंडल कर पाएगा मेरी शादी के फंक्शंस। एक काम करो, कल तुम छुट्टी ले लो। उसकी हल्दी है, कल तुम छुट्टी ले लो। हाँ ठीक है ना, ले लूंगा छुट्टी। वैसे भी मैं तो सारे फंक्शन उसके अटेंड करने वाला हूँ। मैं बिकॉज आई मूव्ड ऑन, मैं तो मूव ऑन कर चुका हूँ ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी फंक्शन को अटेंड करने में। आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर। ओके। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी